तो टाइम पे हम लोग का पैसा नहीं लिया जाता है, किसी चीज का पैसा नहीं लिया जाता है। हम लोग का काम टाइम पे हो जाता है। या तो उनसे बात कीजिए या तो मुझसे बात कीजिए। टाइम पे हो गया नहीं, इन लोग को हटाइए अभी अभी आप बता दीजिए महिला कॉलेज के सामने रोड पर तमाम आरोप लगा कर पूरा कॉलेज के तालाबंदी कर देने और रोड पर ठार जाम कर देने देख रहा है पूरा जाम के स्थिति रह गई। सब बात करो की कारण सब हमारे एनएसपी का वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। मीना प्रसाद मैम ने हमारे एसपी का वेरिफिकेशन नहीं किया और यहाँ हम फॉर्म जमा करने के लिए आए हैं। बार बार उन्हें परेशान किए तो ये हमारे काउंटर के टीचर लोग जाकर मीना प्रसाद को जाकर बोली है कि यहाँ पे बच्चे लोग बार बार परेशान करे, क्या किया जाए। तो उसने कहा है कि हम फॉर्म को जमा कर लिया जाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि हम लोग का फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है। मैसेज आया कि तुम लोग का वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। अच्छा, ये तो हम लोग आए कॉलेज में, लेकिन पता चला कि अभी जो है ना मैट्रिक और इंटर का एग्जाम चल रहा है। इसी कारण से हम लोग क्या कर सकते थे, मीना मैम की जैसे हमारी जो प्रिंसिपल है उसका काम था ये काम करना, लेकिन वो नहीं की। तो इसी कारण से हम लोग आज आए हैं। हम लोगों का होगा तभी जाएंगे, क्योंकि हम महिला और महिला मैम नहीं काम कर रही तो इसका विरोधी कौन है? मैम है, क्योंकि एक महिला की बात महिला ही सुनेगी, है ना। क्योंकि महिला का दर्द जो है महिला ही सुन सकती है ना। तो इसलिए हम लोग जो है, जैसे हम लोग लड़की होकर के इतनी इससे आस लगा के फॉर्म भरे थे कि जिससे हम लोगों का वेरिफिकेशन हो सके, लेकिन हम लोगों का वेरिफिकेशन नहीं किया गया। इसी कारण से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, हम लोग जो आते हैं उसका किराया खुद ये करते हैं। हम लोगों का पास भी नहीं बनाया गया। क्यों ऐसा हो रहा है? इस हम लोगों का पास भी बनाया जाए जिससे हम लोगों को हमारी पूरी बहनों को सुविधा मिल सके। नहीं, कुछ नहीं बना। हम लोगों का पास भी बनना होगा, क्योंकि हम जो है बहनें जो हमारी आज जो है कैसे हम लोग तरक्की करेंगे, क्योंकि हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है। यहाँ हम लोग पढ़ने आते हैं तो उसका जो है विशेष आरोप सुना से पहले कहे सरकार के द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा लगाया जाए, बेटी के बहुत ज्यादा प्रोत्साहन किया जाए, लेकिन महिला कॉलेज में छात्रा एक महिला प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगावे जाए सरकार के द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा लगाया जाए, बेटी के बहुत ज्यादा प्रोत्साहन किया जाए, लेकिन महिला कॉलेज में छात्रा एक महिला प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगाया जाए। तो कतो न कतो बच्चा सबके का नाम से सही है और कतो न कतो प्रताड़ित भेल छै। तमाम छात्रा रोड पर ठार भेल छै, जबकि छात्रा जल्दी रोड पर नहीं ठार हो छै। ठार होबा के पीछे बहुत बड़ा पीछा गहरा कारण छै मीना प्रसाद की कारण से यहाँ पे जो प्रिंसिपल मैम छथिन एनएसपी के वेरिफिकेशन एगो नहीं करवेलखिन। हमरा आर के जे भी काम होइ छै कोनो काम नहीं करवे छथिन। अब भी हम सब जे आंदोलन कर रहल छै तो कहै छथिन कि यहाँ सबके काम हो जाते, एते दिन से टाइम पे कैला नहीं करवेलखिन का। हमरा आर के एको टका मीना पाई के कॉलेज के हालत खुद देख सकै छै। इतना पैसा 22 लाख कितना हजार रुपया रखले छथिन कॉलेज में, एक लाइब्रेरी नहीं है, हर एक चीज में पैसा सिग्नेचर करे के एगो जो टीचर सिग्नेचर कर छथिन 50 रुपया ले छथिन और प्रैक्टिकल फॉर्म कोई भी फॉर्म पे अगर एडमिशन करेबे तो बाकी कॉलेज में पैसा ले, लेकिन महिला कॉलेज में 200 रुपया लागे छै एडमिशन के। सिग्नेचर का सब पैसा ले छै, सिग्नेचर और प्रैक्टिकल के एग्जाम आप कोनो कॉलेज से पूछ सकै छै, कोनो कॉलेज में पैसा नहीं लगे है। हमरा और के कॉलेज में 50 रुपया 100 रुपया ले लेते ना काट दे छथिन, कॉपी पे नंबर नहीं मिला। प्रैक्टिकल लेला के बाद वो पैसा ले छथिन, पैसा ले छथिन। अगर प्रैक्टिकल में 200 रुपया दे लिया तो टिक लागत, नहीं तो 150 रुपया दे लेते ना काट देते कि नंबर नहीं मिला। कोई काम आज तक हमरा से मीना कुमार के हमार मुंह भी नहीं देखले छै, केहन चढ़ा है वो नहीं। अगर कोनो कारण ले मीना प्रसाद कते दिन से प्रिंसिपल 2 साल से 2-3 साल से हम लोग एक बार आंदोलन करके मीना कुमार के भगा देल गेल छले। हां फिर से इनकर आदत नहीं सुधरते। मीना कुमार एगो औरत के नाम पे धब्बा छथि, मिलना भी नहीं चाहती हम लोग से। हम लोग को बोलेगी बरामदे तक भी नहीं आने देने को, वॉचमैन तो मिलने भी नहीं देती, बोलती बरामदे तक मत आओ। जैसे पूरा ध्वंस रखा रहा। हां बोलता है 15,000 रुपया पैसा भी खाई छथिन, बस खाई छथिन पैसा आवे छथिन कोनो 12 बजे के लगे चल जाए छथिन। प्रॉब्लम नहीं कहला के कोनो आरोप नहीं नहीं तो यही चलन के आगे तक जे आंदोलन न भेल छले वही एकता नहीं चले नहीं चला एकता भेलन तो हमर आंदोलन कर रहल छै। बच्चा सब के मैं मेहनत बच्चा के मैं
हमार के जो काम है जैसे दिन क्लास करवे बैठे के जगह दिलवेथिन हमार एग्जाम टेस्ट एग्जाम जो है से ग्राउंड में बैठ के दै छियै। पानी के व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, पानी के व्यवस्था कर देथिन, एनएसपी वेरिफिकेशन कर देथिन। हमरा और के जे 20 रुपया 30 रुपया ना तो भिखारी मांगे छे पैसा, टीचर मांगे छे तो 20 रुपया दो 30 रुपया दो, ना भिखारी मांगे छे चन्ना और मांगे छथिन वो 20 रुपया 30 रुपया तो घूस ले छथिन। घूस लेना बंद करो, उसके बाद प्रैक्टिकल में पैसा ले छथिन से सब बंद करवाओ। स्कॉलरशिप का डॉक्यूमेंट जमा करते वक्त वो पैसा लेते हैं, उसे पता होता है कि स्कॉलरशिप नहीं निकलेगा फिर भी पैसा लेते हैं। तमाम छात्र छे हमरा और के मैम जे छथिन 10 बजे प्रिंसिपल मैम आवा के 4 बजे पैसा ले छथिन, बजे कहलखिन 9 बजे जैसे 11 बजे 12 बजे से पहले पहले करे छथिन, 11 बजे चली जाती है पैसा के बुक कर छथिन। बिहार के शिक्षा व्यवस्था छे जे एक तरफ शिक्षा व्यवस्था में सुधार भला छै, दोसर महाविद्यालय के शिक्षा व्यवस्था एकटा प्रिंसिपल के महिला प्रिंसिपल छै उनका पर आरोप लगा रहल छथिन। एहि वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करू ताकि बच्चा सबके जे आरोप छै जे आवाज छै जे मांग छै से पूरा होय और ई महिला कॉलेज के जे सच्चाई छै वो सच्चाई सरकार के सामने में भी आवे, जनता के सामने में भी आवे ताकि यहाँ का व्यवस्था जे छै से सुव्यवस्था हो। ये अचानक धरना प्रदर्शन थे उसका मुझको कोई इल्म नहीं है, बगैर सूचना के वो ये लोग यहाँ आए। उन लोग की पहले से प्रोग्रामिंग थी, महाविद्यालय प्रशासन को इसका कोई इल्म नहीं था। अच्छा, बच्चों का कहना है जो इस महाविद्यालय में जो है एक दिन भी प्रिंसिपल सही समय ये बच्चे गलत बोलते हैं। कल भी आई है नोटिफिकेशन उनका देख सकते हैं, गलत बोल रहे हैं। कल भी आई हैं वो, और उसके बाद हमको प्रधानाचार्य का लेटर दिए हैं, वो लेटर सामने है। वो बच्चे झूठ इल्जाम दे रहे हैं। लेटर दीजिए आप, लेटर। अच्छा, हर चीज में इस महाविद्यालय में पैसा क्यों ले रहा है? हाँ तो आप नहीं पैसा लिया जा रहा है। अगर पैसा लिया जा रहा था किसी ने शिकायत लिखित नहीं किया है। अगर लिखित शिकायत कर दे किसी का तो उस पर कार्रवाई होगी। रिकॉर्ड में नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है, ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं है, मौखिक नहीं होता है। बच्चे कहते हैं कि हम लोग प्रिंसिपल से इस मैटर में बात करने के लिए आए थे, लेकिन वो कहती हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हम नहीं मिल पाएंगे। ये इसका जवाब प्रिंसिपल देंगे या स्टूडेंट देंगे? इंचार्ज जो एक दिन का है वो नहीं दे पाएगा। जैसे बताया गया बच्चों के तरफ से जो कुछ भी काम करते हैं तो उसके लिए हमसे घूस मांगा जाता है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? तो इसमें बच्चे जो या तो झूठ बोलते हैं, अगर वो अपने बात में सच्चे होते तो एप्लीकेशन दे करके प्रधानाचार्य से मिलते कि फला क्लर्क फला टेबल पर पैसा मांग रहा है। ये गलत इल्जाम है। महाविद्यालय में शिक्षकों का आने का समय क्या है? आने का समय 9 से लेकर 4 बजे तक। तो विद्यार्थियों का कहना है कि ये जो प्रिंसिपल जो है हाँ। वो 12:15 बजे आती हैं और 1 बजे चली जाती। ये भी गलत, बच्चों का ये भी गलत, क्योंकि हाँ ये भी गलत है, क्योंकि मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, इंचार्ज हूँ। वो आती हैं अपने वक्त पर होंगे ना। हाँ वो आती हैं, वो आती हैं। कितने बजे आती है? आती हैं कभी 10:30 में, कभी 11 में आती हैं। प्रिंसिपल मैम से हम लोग की बात हो सकती है? नहीं, क्यों नहीं हो सकती? उसने छुट्टी पर है, उसके लिए मैंने आप लोग बता रहे हैं लिखित उनका एप्लीकेशन है बाई चांसलर को, बाई चांस को नोट कीजिए। एनएसपी वेरिफिकेशन क्यों नहीं? हाँ पोर्टल खुलेगा, एनएसपी वेरिफिकेशन होगा। डेट तो बोल रही है विद्यार्थी सब बीत चुका है। वो पोर्टल खोलने की तैयारी हो रही है कि जो बच्चे का छूट गया है उस बच्चों का एनएसपी भरा जाएगा। टाइम पे क्यों नहीं हो रहा था सर? इतने दिन से जो टाइम था उस टाइम पे उस टाइम पे हम लोग का पैसा नहीं लिया जाता है, किसी दिन में पैसा नहीं लिया जाता है। हाँ? हम लोग का काम टाइम पे हो जाता है। या तो उनसे बात कीजिए या तो मुझसे बात कीजिए। टाइम पे हो गया। नहीं, इनको हटाइए अभी आप लोग आप एप्लीकेशन दीजिए। आप एक मिनट आप एप्लीकेशन दीजिए। 1 मिनट आप लोग आपका क्या डिमांड है दीजिए, बात मत कीजिए। मैम को बुलाइए। मैम का डिमांड है, परसों मिल जाएंगे मैम, परसों आके बात कीजिए। टाइम से बाहर छुट्टी इनसे बात कीजिए। 1 मिनट आप लोग चुप रहिए। 1 मिनट। नहीं, बच्चों का ये भी कहना है जो प्रिंसिपल मैम हम लोगों से बच्चे से आज तक कभी मिली भी नहीं ये है। तो बच्चे और मैम का मतलब, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ये तो छात्र प्रधानाचार्य का मामला है, इसका जवाब हम नहीं देंगे। अच्छा, तो एज आप एक टीचर हैं, कर्मचारी हैं इस कॉलेज के, हर एक बच्चों का, यहाँ पे जितने बच्चे हैं सब का कहना है कि प्रिंसिपल को जब से हम लोग एडमिशन करवाए हैं तब से प्रिंसिपल का चेहरा हम नहीं देखे। क्या कितनी तक सच्चाई है इस बात? ये इसकी सच्चाई वो छात्र ही जानेंगे। अच्छा, उसके मैं उस पर कोई बात वक्तव्य नहीं दे सकता। हम लोग लिख के देंगे, पहले मीना मैम अभी आए लिख के रखना। इतना दिन से छुट्टी मारी है, आज की छुट्टी में टीचर लोग 28 तारीख को छुट्टी देना था क्या? 8 दिन में कहाँ आती थी?